नमस्कार, मैं हूं हीरालाल सेन। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम गांव, शहर और चुनावी सफर के तहत आज हम पहुंचे हैं कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र में और यह है कोटपुतली का नगर परिषद पार्क, जहां हम यहाँ कोटपुतली की जनता मौजूद है। पिछले 5 साल में जितना विकास कार्य विधानसभा क्षेत्र में जो हुआ है उसके बारे में हम यहाँ लोगों से चर्चा करेंगे, लोगों से बात करेंगे कि जो गृह राज्य मंत्री यहाँ के विधायक हैं उन्होंने कितने वादे पूरे किए, कितने वादों पे वो खरा उतरे, जनता की उम्मीद कितनी पूरी हुई। इसी सब विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ बहुत से लोग मौजूद हैं, दोनों पार्टियों के लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कितने विकास कार्य धरातल पे हुए। 5 साल का समय बीत चुका है। गृह राज्य मंत्री है आपके यहाँ राजेंद्र सिंह यादव, कितने वादे पूरे उन्होंने किए? क्योंकि चुनाव समय बड़े बड़े वादे किए होंगे। यहाँ के जो वादे हैं, गृह राज्य मंत्री होने के नाते राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा यदि अपराध का आंकड़ा है कोटपुतली क्षेत्र के अंदर है। कोटपुतली क्षेत्र के अंदर दिन दहाड़े यहाँ पर लूटपाट होती है, गोलियां चलती है और यहाँ पर न व्यापारी सुरक्षित है और न यहाँ युवा वर्ग सुरक्षित है और न महिलाएं सुरक्षित है। मैं ये कहना चाहता हूँ गृह राज्य मंत्री का इतना खौफ होना चाहिए प्रशासन के अंदर, और स्थानीय यहाँ के जो भी अधिकारी है वो कोई खौफ नहीं करते। और रही भ्रष्टाचार की बात, उनके रोज ईडी के छापे पड़ते हैं और उन्होंने तो बच्चों का जो निवाला था उसको भी निगल गए और यहाँ कुछ नहीं हुआ, सिर्फ वादे किए हैं और वादे ऐसे किए हैं कि आपस में राजनीतिक द्वेष भावना के अंदर जातियों के अंदर जहर घोल दिया गया है और जातियों के अंदर जो प्यार था उन प्यार के अंदर जो दरार पैदा की है यहाँ के गृह राज्य मंत्री ने की है। विकास के नाम पर कुछ नहीं है। विकास देखो, यहाँ पर भानगढ़ हुआ है, अजबगढ़ का ये नजारा देखने को आपको मिल रहा होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो 5 साल के अंदर कोटपुतली के लिए 10 साल ही मानूंगा कि ये बहुत ही ऐतिहासिक रूप से यहाँ पर एक कलंकित जो 10 साल में कोटपुतली क्षेत्र रहा है, ऐसा कभी भी राजनीतिक जब स्थापना हुई है उसके लोकतंत्र के अंदर कभी नहीं हुआ। ये 10 साल इस कोटपुतली के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुए हैं और मैं कहना चाहता हूं गृह राज्य मंत्री को कि आपने जो यहाँ पर अपराध को बढ़ावा दिया है, जो लूटपाट को बढ़ावा दिया है, इसका खामियाजा आने वाले 2023 के चुनाव के अंदर ये कोटपुतली क्षेत्र की जनता, ये जागरूक जनता आपको परिणाम देगी। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे कि कितना धरातल पे काम हुए और क्या मुद्दे ऐसे रहेंगे जो अब की बार चुनाव में पर हावी रहेंगे। आप बताएं कि कौन से स्थानीय मुद्दे हैं, कौन से ऐसे काम है जो पूरे नहीं हुए? यहाँ पर जो जिले का मुद्दा बता रहे हो आप, उस जिले का मुद्दा तो बहुत पुराना था। जैसा मेरे पूर्व साथी ने कहा कि वो आंदोलन चला था, मुफ्त में तो मिला तो खैरतल को जिला मिला है, वहाँ तो एहसानमंद है, मगर यहाँ तो पहले से खूब इसमें बर्बाद हो चुके लोग बाग, कई शहीद हो गए, उसके बाद में जिला मिला है। और जिला मिला तो क्या मिला, इसमें सारे जिले के नाम से और ये जो तोड़ फोड़ की गई है, क्या सब जिलों में जितने 19 जिले में बने हैं तो उनमें तोड़ फोड़ हुई है? शायद कहीं भी नहीं हुई है। यहाँ तो वैमनस्यता निकाली गई है और यहाँ के व्यापार को बर्बाद कर दिया गया है। यहाँ 5000 लोग व्यापारी बर्बाद हो गए और इसमें कोई काम नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जो मास्टर प्लान के नाम पे तोड़फोड़ की गई उसमें करीबन 5000 से ज्यादा व्यापारी प्रभावित हुए हैं और कहीं ना कहीं लोगों में इसको लेकर नाराजगी भी देखी जा रही है। आप बताएं स्थानीय मुद्दे अब की बार क्या क्या रहेंगे? देखिए, स्थानीय विधायक जो गृह राज्य मंत्री जी हैं उनके द्वारा जो कामकाज किए गए हैं, तो जितना कोटपुतली की पब्लिक ने सोचा था उससे भी कहीं आगे निकल के उन्होंने हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए एक से एक बेहतरीन कामकाज किए हैं। कोटपुतली की पुरानी डिमांड रही थी, हर आदमी का सपना था कि मेरा कोटपुतली जिला बने, वो कोटपुतली जिला बना है। इससे बड़ी और उपलब्धि क्या हो सकती है? तो यहाँ के जो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता हैं, इनका जब सर्वे हुआ है तो अखबारों के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से पता चला है, ऐसा कोई कैंडिडेट ही नहीं लग रहा है उनको कि जो आदमी यहाँ के गृह राज्य मंत्री से मुकाबला कर सके। इसलिए केवल ये खोखली बातें करते हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं। आप बताएं यहाँ जो रोजगार की क्या व्यवस्थाएं की गई? यहाँ पे रोजगार की कोई व्यवस्था ही नहीं की गई। सारा जो भी व्यवस्थाएं थी उनको सबको खराब कर दिया गया। चाहे यहाँ कोटपुतली के जो बीच से रोड जा रही है वो भी अव्यवस्थित तरीके से उसको तोड़ा गया है। साथ में जैसे भाई साहब बोले थे कि हॉस्पिटल का आप देखो तो कोरोना काल में 2-3 बार बजट पास हुआ था कि कोरोना की बिल्डिंग बनाएंगे या 1-2 बच्चों का वार्ड बनाएंगे, जिसमें शायद बच्चों का वार्ड बना है वो भी सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से नहीं बना है। इसके अलावा जिला लेवल का हॉस्पिटल है ये, इसमें भी ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिससे कि जिला लेवल का हॉस्पिटल बने। इसमें सीधा जयपुर रेफर कर देते छोटी से छोटी बीमारी के लिए। और गांव में अगर आप जाके देखोगे तो वहां पे भी कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ ये पानी की टंकियां बन रही हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर बनी हुई हैं। इसके अलावा कोटपुतली में पिछले 10 साल में कोई भी काम नहीं हुआ है। मेरे साथ कांग्रेस के जो नेता हैं उनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि वो उनका पक्ष रखेंगे, क्योंकि विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इनका पक्ष जो है क्या है वो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। कोटपुतली में विकास हुआ, जो मांगे कोटपुतली में रखी गई थी जिले की
महत्वपूर्ण मांग थी जिले की। आज से देश आजाद होने के बाद में कई गवर्नमेंट आई, कई गई, लेकिन ये कांग्रेस गवर्नमेंट में जिला बना। आंदोलन हुए शुरू से, हम जितने भी आंदोलन किए उनको सबको धन्यवाद के पात्र हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन जो ये कांग्रेस गवर्नमेंट में किया, जहां भी तोड़ फोड़, आप देखो नीमका थाना में भी तोड़ फोड़ हुई, सापरा में भी हुई, कोटपुतली, नारायणपुर, बांसुर, सब जगह तोड़ फोड़ हुई। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। जब विकास होगा तो सड़कें भी चौड़ी होंगी, नालियां भी बनेंगी, इसके लिए कुछ तकलीफें तो भुगतनी पड़ेंगी। लेकिन आरोप तो ये लगाया जा रहा है कि भेदभाव भी बरता गया है कहीं ना कहीं इस तोड़फोड़ में। नहीं, कोई भेदभाव नहीं, हमारे हिसाब से तो किसी के साथ नहीं। जो अभी स्टे लगा हुआ है उनको छेड़ ही नहीं रहे हो, जो कोर्ट के आदेश के अनुसार। लेकिन व्यापारी को ये भी कहना है कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए ताकि तोड़फोड़ की विकास के नाम पे, ठीक है वो अपनी जगह है, तोड़फोड़ होती है जब विकास होते हैं, लेकिन मुआवजा तो मिलना चाहिए था, क्योंकि उनका वर्षों का जो जहां ताबीज थे वो कहीं ना कहीं व्यापार प्रभावित हुआ है। बिल्कुल, इस चीज को मैं मानता हूँ, व्यापारियों को मुआवजा मिलना चाहिए था, तो इतनी परेशानी नहीं आती। और कुछ इनको जैसे भी जायज है, जैसे नगर पालिका ने पट्टे जारी किए थे उनको मुआवजा देना चाहिए था। आप बताएं, कोटपुतली शहर में पानी की बड़ी समस्या है, तो पानी की समस्या के लिए कोई समाधान हो पाया? पानी की समस्या पूरे राजस्थान में है, एक कोटपुतली में नहीं है। कोटपुतली का कुछ क्षेत्र है जहां पानी की समस्या है, यहाँ नहीं है। ये क्या मांग हो रही है मोदी जी? आप हमारे को राजस्थान में एआरसीबी जो मांग चल रही है, ये क्या मुद्दा है? ये सुनते क्यों नहीं है बीजेपी वाले? मोदी जी सुनते क्यों नहीं है? अभी हमारे सरकार ने एक घोषणा की है कि इस मुद्दे को हम स्टेट गवर्नमेंट में दोबारा सरकार आएगी तो हम बुथरा बांध में इस पानी को लाएंगे, चंबल से और इससे होते हुए जमारामगढ़, विराटनगर और बुछारा बांध के अंदर इस पानी को ला करके इस समस्या को हल करेंगे हम। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि हमने एआरसीबी का पैसा दिया है, लेकिन कांग्रेस सरकार काम नहीं करना चाहती। ये आपको पता होना चाहिए। आप बीजेपी वालों से बात करते हो, कांग्रेस से बात करते हो। विकास किया है तो कांग्रेस ने किया है। ये बेहतर मार करके फिर कहते हैं कि हमारी बहुत अच्छी वो पार्टी है। कैसे कह रही हैं? आज आरक्षण दिया है ना, आज गुर्जर समाज को जो आरक्षण दिया है 5% किसने दिया? इनके पास कोई जवाब हो तो पूछ लो। इसलिए कांग्रेस है, विकास है, अन्यथा कोई नहीं है। आज 10 साल से हमारा एमपी बन के गया, कहीं बताओ तो सही कि यहां ये किया। मेरे साथ बीजेपी के भी नेता मौजूद हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हम बात करें, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस है तो विकास है। खुद विकास को ढूंढ रहा है, कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। खुद विकास यहाँ इस कोटपुतली क्षेत्र में विकास को ढूंढ रहा है, कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। अभी ठीक कह रहे थे कि ईआरसीपी का मुद्दा, ईआरसीपी में 60% पैसा केंद्र सरकार का होता है, स्वीकृति आ चुकी थी। राजस्थान सरकार ने उसके ऊपर किसी तरीके का कोई क्रियान्वयन नहीं किया। रही बात टंकियों की, पूर्ववक्ताओं ने अभी मेरे सामने इस बात को रखा कि गांवों में टंकियां बन रही है। हाँ, हम भी मानते हैं जल जीवन मिशन जो केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें हर घर में नल होगा और नल में जल होगा, उसके ऊपर केंद्र सरकार काम कर रही है। केंद्र सरकार की उपलब्धि की मैं बात करूं, यहां से निकलते ही 7 किलोमीटर आगे जैसे ही आप निकलेंगे, चंडीगढ़ जाने में पूरा दिन लग जाता था, आज 3.5 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। ये सरकार केंद्र सरकार की योजनाएं लेकर के आ रही है, ये धरातल के ऊपर दिख रहा है। अभी पूर्ववक्ता सुभाष जी ने एक बात कही कि यहाँ कोटपुतली क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में गृह राज्य मंत्री बहुत आगे हैं। हाँ, बहुत आगे हैं। किस विषय को लेकर के आगे हैं? टीस निकालने में सबसे आगे हैं, टारगेट कर करके आपको टॉर्चर करने में सबसे आगे हैं। अगर उनको विकास करना था, बताओ ना, 19 जिलों में क्या सांचौर में बुलडोजर चला? क्या खैरतल में बुलडोजर चला? क्या गंगापुर में बुलडोजर चला? क्या दूदू को एक ग्राम पंचायत से उठा करके जिला बना दिया, क्या वहां पे बुलडोजर चला? मैं पूछना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, यहाँ जो थड़ी के ऊपर जो व्यापारी बैठा करता था, उसके छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, उनको डिस्टर्ब कर दिया, कहीं बैठने की कोई व्यवस्था नहीं, इसको विकास कहते हैं आप? मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये ईडी का जो छापा पड़ा, मेरे घर पे क्यों नहीं पड़ा? बच्चों का जो निवाला था स्कूल का, उसको मैं निकल गया, स्थानीय विधायक ने खा लिया, उसका भी कुछ हिस्सेदारी थी। वहां ईडी के छापे दिन भर के 24 घंटे के लिए वहां उसको कस्टडी में लेकर के वो सर्वे चल रहा है, इसी को विकास। लेकिन मंत्री जी तो कह रहे हैं कि सांच को आंच नहीं, कार्रवाइयां जब चुनाव होते हैं तो केंद्र दबाव बनाने के लिए इस प्रकार की कार्रवाइयां करती हैं।
सोने पे काई कभी नहीं आती ना, लेकिन जब इनके रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि अभी ये सत्ता में है और संविधान में ये लिखा हुआ है कि सत्ता में भले ही वो सांसद हो विधायक हो, उनको राइट्स मिले हैं, ना उनको गिरफ्तार किया जा सकता। जब तक नोटिस दे करके महीने 1.5 महीने की प्रक्रिया होती है, उस नोटिस को दे करके उनको गिरफ्तार किया जाएगा और जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैडम आप बताएं कितना विकास यहाँ हो पाया और कितने वादे पूरे हो पाए? जहाँ तक विकास की बात करते हैं, मैं बात को बड़ी नहीं करते, छोटे रूप में कहना चाहूंगी कि आज कोटपुतली को जिला बनाने के लिए कहीं न कहीं ये सारे मापदंड पूरे करता था, इसलिए जिला बनाया गया। लेकिन आज कोटपुतली की ही दुर्दशा देख लीजिए। आज आप रोड पे निकलेंगे तो जो मेन रोडे हैं, उन रोड के ऊपर कचरों का ढेर लगा हुआ है, गंदी नालियों का पानी भरा हुआ है, रोड उबड़ खाबड़ है। जो अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि भानगढ़ का एहसास कराता है, तो क्या जिले का ये स्वरूप है? आपने वहां हमारी 70 साल पुरानी मांग को जिले के रूप में पूरा कर दिया, लेकिन वहां आके जो आपका दायित्व था कि इसको धरातल पे उतारते, क्या उन सुविधाओं को इन्होंने धरातल पे उतारा? अभी 4 दिन पहले ज्ञापन देके चलने लायक रोड बनाने की रिक्वेस्ट की गई, जिसपे ये काम शुरू हुआ। क्या ये गृह मंत्री का दायित्व नहीं है? स्थानीय विधायक का दायित्व नहीं है? हमारे जनप्रतिनिधि का दायित्व नहीं है कि जो सरकार में बैठ के एक जनता को चलने लायक रोड नहीं दे सकता? क्या ऐसे इसको आप विकास कहेंगे? विकास कोटपुतली के अंदर जितने गांव हैं, उनमें से गिने चुने गांवों के अंदर विकास किया गया। विकास चुनावी राजनीति के तहत हुआ, जातिगत समीकरणों के तहत हुआ। जनप्रतिनिधि को कभी भी ये शोभा नहीं देता है, चाहे वो पार्टी कोई भी हो। मैं पार्टी की बात नहीं कर रही, मैं एक जनप्रतिनिधि के कर्तव्यों के और दायित्वों की बात कर रही हूँ कि उनका दायित्व है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में समान रूप से विकास होना चाहिए। जो स्थानीय विधायक जो इस समय है और मंत्री हैं, इसलिए अपेक्षाएं भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, लेकिन वो अपने कर्तव्य पालनों में पूरी तरह से असफल रहे। आप बताएं कि कोटपुतली में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो अब की बार चुनावों में हावी रहेंगे? हैवी एक तो सबसे बड़ा तो ये रहेगा कि कोटपुतली में अभी जैसे 10 साल में मंत्री जी ने अपना कार्यभार या देखा, तो विकास के नाम पे तो जीरो है। तो सबसे बड़ा तो मुद्दा ये रहेगा कि कोटपुतली क्षेत्र में विकास कुछ भी नहीं हुआ है। और कोटपुतली की जैसे शहर की हालत देखें तो एक भी ऐसा रोड नहीं है जिसपे साधन अच्छे से चल सके, पैदल आदमी सही तरीके से नहीं चल पाता। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा कि विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है कोटपुतली में। आप युवा हैं, युवाओं के क्या मुद्दे थे, क्या आकांक्षाएं थी, क्या विधायक ने वो पूरे कर पाए? देखिए, कांग्रेस सरकार केवल घोषणाओं की सरकार है। इसी के अनुरूप अपने मंत्री जी भी खाली घोषणाएं करते हैं और धरातल पे कोई कार्य नहीं करते। आज युवाओं के जितने भी पेपर हुए हैं, सभी में लकीज हुआ है। आज युवा बिल्कुल निराश है और हताश है। जितनी वो मेहनत करता है, उसके अनुरूप उसको परिणाम नहीं मिल पाता। केवल पेपर लकीज होने के कारण लोग वो हो जाते हैं इसमें। मैडम आप बताएं कि कोटपुतली की स्थानीय समस्याएं क्या क्या है, क्या विधायक ने वो पूरी की है? देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहूंगी। एक तो जहां का गृह मंत्री खुद अशोक गहलोत जी हैं, तो उनके अंडर में जितने सारे एमएलएज हैं, वो सारे कठपुतली का काम कर रहे हैं। क्योंकि गृह मंत्री जो गहलोत जी के पास जो सिस्टम है, वो बहुत ही अलग तरीका से है। कोई भी एमएलए, कोई भी मंत्री अपने कॉमन सेंस से काम नहीं करता है। जिस तरह गहलोत जी का इशारा होता है, वही काम हो रहा है। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे, कोशिश करेंगे कि कितना विकास यहाँ हो पाया। इसको छोड़ो। 2018 में ये सरकार जो वादा करके और जो आशा की किरण दिखा के जो सरकार में आई थी, वो सारे जो है आशाएं निराशा में बदल गई और इन्होंने अपने घोषणा पत्र के अनुरूप जो भी वादे किए थे, वो एक भी पूरा नहीं किया। ये सरकार जो है, इसको अतिशीघ्र यहाँ से जाना पड़ेगा और 1-2 महीने की बात है, ये सरकार बदलेगी। ये सरकार पिछले 5 वर्ष में किसान विरोधी रही है, युवा विरोधी है, महिला विरोधी है, महंगाई बढ़ाने वाली है। लेकिन गहलोत तो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने है जो जनता के लिए 100 यूनिट फ्री की है, किसानों के लिए 2000 यूनिट फ्री की है, फ्लेक्सिब योजनाएं लागू की है, उनके सकारात्मक परिणाम भी आ रहे हैं। देखो, वो कहने को तो बहुत सारी बातें कह रहे हैं, पर अभी 10 दिन पहले नेशनल इन्फ्लेशन इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, जिसमें पूरे भारत में अगर सबसे ज्यादा महंगाई किसी प्रदेश में है तो वो राजस्थान में है। महंगाई के मामले में राजस्थान नंबर 1 पे है। और जैसे मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं कि भारत सरकार सभी प्रदेशों को जो है डीजल और पेट्रोल एक रेट पे देती है। यहाँ पे कांग्रेस सरकार है और हमारे पड़ोसी राज्य में भाजपा सरकार है। भाजपा सरकार और कांग्रेस सरकार में क्या अंतर है, ये आप स्पष्ट देखिए। आप जब ये लोग आए अभी 2 महीने बाद चुनावों में, तो इनसे पूछना 10 रुपए लीटर महंगा राजस्थान में क्यों है डीजल, और पेट्रोल 12 रुपए प्रति लीटर महंगा क्यों है राजस्थान में हरियाणा से।
तो जो डीजल और पेट्रोल है इसी पे बहुत सारी इंडेक्सेस जो है निर्भर करते हैं और इसीलिए महंगाई में पूरे देश में अगर कोई सबसे महंगा प्रदेश है तो राजस्थान प्रदेश है। बिल्कुल बिल्कुल, इनका कहना है कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा महंगा शहर है। मेरे साथ कुछ युवा भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि युवाओं की क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, क्या उम्मीद उनकी थी जो पूरी नहीं हो पाई। पहले वे तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो छात्रों के लिए जो पेपर लीक की समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, जो बेचारे गांवों से जाके शहरों में जाके पढ़ते हैं, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए जाते हैं, वहां पे जाके पता चलता है कि पेपर लीक हो गए। बेचारे हताश होकर अपनी पूरी पूंजी को लगा के अपने बेटे के सपने को पूरा करने के लिए सरकार है जो एक नौजवान साथियों के लिए धोखा, एक हताशा, निराशाजनक हो रहा है। बिल्कुल, ये युवा है, इनका कहना है कि राजस्थान में बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, जिससे छात्रों का जो युवाओं के सपने हैं वो भी कहीं ना कहीं धूमिल हो रहे हैं। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि कोटपुतली में कितना विकास हो पाया। भाई साहब, अगर विकास की परिभाषा गांव को तोड़ना है तो निश्चित रूप से विकास हुआ है। अगर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने को विकास कहते हैं तो निश्चित रूप से विकास है। पेपर बेच करके जो पेपर उद्योग इन्होंने चलाया, ये निश्चित रूप से ही चहुमुखी विकास है। ये जो युवा जो आज इस स्तर पर आ गया है उसको विकास कहेंगे तो निश्चित रूप से विकास है। इस विकास के लिए इनको धन्यवाद भी है। यहाँ पर अभी कहा है कि भी कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, गांव ही उजड़ जाएगा। गांव को ही आप उजाड़ दोगे, जो 100 साल 200 साल पुरानी जो इमारतें उनको उजाड़ दोगे तो फिर कौन तो पाएगा और कौन खोएगा और कौन क्या करेगा। पुरानी व्यवस्थाओं में आप दिल्ली जयपुर कहीं चले जाइए, क्या वहां पर भी इसी प्रकार का विकास हुआ क्या? आप बताएं कि कांग्रेस की जो विधायक है यहाँ, गृह राज्य मंत्री भी है, उस शिक्षा मंत्री का भी उनके पास प्रभार है, कितना विकास यहाँ हो पाया? कोटपुतली में विकास की बात करें तो मुक्तिलाल मोदी के बाद पहली बार इतना विकास देखने को मिल रहा है। हर ग्राम पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र से स्वास्थ्य केंद्र हो गया, ग्राम सेवा सहकारी समितियां खुल गई, सड़कों का जाल बिछ गया। विकास खूब हुआ है, विकास देखने को मिल रहा है। अभी तो विपक्ष के लोग कुछ भी कह सकते हैं, बाकी विकास खूब हुआ है। लेकिन आरोप तो ये लगाया जा रहा है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, तभी उन पे आईटी की कार्रवाई होती है, कभी ईडी कार्रवाई करती है। अबे तो जिसके पास जो होगा उसमें सब कुछ देखा जाएगा। बाकी स्कूल कन्मोन्नत हुए हैं, हर ग्राम पंचायत में सीनियर स्कूल हुआ है, उप स्वास्थ्य केंद्र से स्वास्थ्य केंद्र बनाए, हर ग्राम में ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन करवाया गया है। सरकार ने खूब विकास किया है और मंत्री जी ने भी खूब काम किया है। आप बताएं कि विधायक ने जब चुनाव के समय जो वादे किए थे, क्या वो पूरे हो पाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए, विकास और विनाश के अंदर में बहुत बारीक सी रेखा होती है। नदी जब अपने दायरे के अंदर में बहती है तो वो विकास लेके आती है, और जो ही वो नदी अपने दायरे से बाहर निकलती है विनाश का रूप कर लेती है। राजस्थान के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर, भारत के अंदर में ऐसा बिरला उदाहरण है कि जहां बिना व्यापारियों को किसी को कोई मुआवजा दिए बिना और उनकी व्यापार करने की जगह तोड़ दी गई। एक तरफ तो हम ये बात कर रहे हैं कि बेरोजगार की बात करते हैं, दूसरी बात कोटपुतली के अंदर में सैकड़ों लोगों को जो कि एक थड़ी के ऊपर में बैठ के, एक दुकानों के ऊपर बैठ के जो अपना व्यापार कर रहे थे, उनको रातों रात उनको बेघर और उनको बेरोजगार कर दिया। आप मानते हैं कि आने वाले चुनाव में जो ये तोड़फोड़ की कार्रवाई है, ये कहीं ना कहीं चुनाव को इफेक्ट करेगी? बिल्कुल नहीं इफेक्ट करेगी। आप उस परिवार की कल्पना कीजिए जहां एकमात्र एक व्यक्ति कमाने वाला हो और उसकी दुकान बिना मुआवजा दिए तोड़ दी गई हो। एक व्यक्ति के पीछे 8 आदमियों का परिवार रहता है। कोटपुतली के अंदर में लगभग 500 दुकानें टूटी हैं। देखिए, विकास कार्य, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स या किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी की महिमा मंडल तो करूंगा नहीं। जो काम है प्रत्येक व्यक्ति कोटपुतली का जानता है। सामने मूर्ति लग रही है, या तो मुक्तिलाल मोदी जी ने इस क्षेत्र में काम किए थे। इस कोटपुतली के लिए जो नींव रखी थी वो इन्होंने रखी, और उसके बाद उस नींव के अंदर अगर किसी ने एक शानदार और खूबसूरत इमारत बनाने का काम किया है तो वर्तमान विधायक राजेंद्र सिंह यादव हैं। इस क्षेत्र की जनता सालों से मांग कर रही थी जिला, वो जिला बना। लोग कह रहे थे कि यातायात और जो ट्रैफिक है उससे निजात पाना, बाईपास बनवा दिया। लोग कह रहे थे कि सीवरेज, सालों से वो सीवरेज बन गई। जिला स्तर के अस्पताल बने हैं, शिक्षा के लिए जो है वो बड़े कॉलेजेस बने हैं, और इससे ज्यादा विकास की चीजें जो है वो शायद ही कल्पना से बाहर होंगी। तो विकास के नाम पर तो उन्होंने काफी काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप किसी के लिए गर्दन भी कटवा लेंगे तो भी विपक्ष वाले तो यही कहेंगे आज सही से नहीं कटवाई। तो ये काम जो है विपक्ष का, वो तो लांछन लगाना, आरोप प्रत्यारोप करना है। लेकिन एक एज ए कॉमन मैन, एक आम आदमी की तरह, मैं किसी पार्टी से संबंध न होते बता रहा हूं आपको कि
अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि केंद्र में व्यक्ति का चेहरा देखकर इस क्षेत्र में वोट दो, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है। आप केंद्र में मोदी जी हैं, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने मंदिर बनवा दिए, मोदी जी ने 370 धारा हटा दी, इसलिए आप यहाँ पर इस गांव में वोट दो, इस क्षेत्र में वोट दो, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। आपको उस क्षेत्र के लिए काम मोदी जी करने नहीं आएंगे, उस क्षेत्र के लिए काम वहां का जनप्रतिनिधि करता है। और ये समझदारी यहाँ के युवाओं में और यहाँ के मतदाताओं में है और है। 2 बार उनको चुनाव जीता है तो यहाँ के जनता जनार्दन ने अपने बहुमत से जीता है। लेकिन जनता का तो ये कहना है कि उन पे भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती कि जब भी कोई व्यक्ति एक चेहरा बन के काम करने लगता है और उसका कद जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसके बाद फिर उस पर ईडी के छापे लगने लग जाते हैं। आप दिल्ली में देखो, वो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी है, काफी अच्छा काम वो कर रहे हैं। निश्चित तौर पर में जो व्यक्ति सही काम कर रहा है उनको कहना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने वो काम किए कि विदेशों के लोग आकर उनका उदाहरण और एक मॉडल जो है वहां से लेकर जा रहे थे। जब इन्होंने देखा कि इतने शानदार काम हो रहे हैं और ये कहीं ना कहीं हमारी सरकार को नुकसान पहुंचाएंगे, ये काम जनता में जाएंगे, तो उन्होंने ईडी के छापे पड़वा दिए, मनीष सिसोदिया जी को जेल भेज दिया। काम तो गहलोत जी भी कर रहे हैं, उनके नहीं पड़े। काम गहलोत जी कर रहे हैं, लेकिन आदमी के अंदर इतनी जो है वो किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार से आज गहलोत जी के छापा पड़वा दें, वो तो बिल्कुल करवा सकते हैं। उनको कहीं ना कहीं ये महसूस हो जाएगा तो वो ये भी कर सकते हैं। अब केंद्र में बैठे कुछ भी कर सकते हैं साहब। अब वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं आप और हम तो तय नहीं करेंगे। बिल्कुल, इनका कहना है कि कोई आदमी काम करता है, आगे बढ़ता है तो केंद्र सरकार उसके पीछे लग जाती है और ईडी छोड़ देती है। मेरे साथ कुछ युवा भी मौजूद है, उनसे भी हम जानेंगे कि जो स्थानीय विधायक है उन्होंने रोजगार के लिए क्या संस्था यहाँ स्थापित किए। जी, मैं बताना चाहूंगा कि स्थानीय विधायक ने रोजगार के लिए कोई ऐसा साधन स्थापित नहीं किया जिससे कि कोटपुतली के युवाओं को रोजगार मिल सके। बात भाई साहब अभी बता रहे थे कि मंत्री जी ने बाईपास बनवा दिया। 7 साल हो गए, आज तक बाईपास के नाम पर एक फूटी कोड़ी भी नहीं लगी है। बाईपास काम अभी तक बना नहीं है। दूसरे जिले की बात कर रहे थे कि मंत्री जी ने नींव मुक्तिलाल मोदी के बाद कोई नींव का पत्थर रखने की कोशिश की है तो मंत्री जी ने की है। तो मैं बताना चाहूंगा कि मंत्री जी ने यहाँ कोटपुतली में नींव के पत्थरों को ढाने का काम किया है, वो भी आधे अधूरे मन से। और यहाँ मैं युवा हूँ इसलिए युवाओं की बात करूंगा कि पहली बार इस कांग्रेस सरकार में 26 भर्तियों के पेपर लीक हुए हैं। विकास के मुद्दे कुछ भी पूरे नहीं हो पाए। कोटपुतली में बढ़ते हैं ना, जब शहर की तरफ आते हैं तो कम से कम गाड़ी डूब जाती है। आदमी का आना तो बहुत ही दुर्लभ होता है। जैसे टापरी रोड, किसी भी रोड को देख लो, चारों तरफ पानी पानी भरा है और विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। कोटपुतली पूरे शहर को ढा दिया। जो कुछ था ना रोड, उसको भी बेकार कर दिया इन्होंने। रही दूसरी बात बेरोजगारी की, बेरोजगारी इतनी हो रही है जिससे कि क्योंकि स्थानीय यहाँ कोटपुतली में जो बाहर की फैक्ट्री है, जैसे बिरला मान लो, चाहे केसवाड़ा राजपूत, जहाँ इतनी फैक्ट्री है उसमें लोकल आदमी को नौकरी नहीं मिल रही है, इसलिए बेरोजगारियां भी बढ़ रही है। तो उनको ये सोचना चाहिए था कि स्थानीय आदमी को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिलाया जाए। और बाकी रोडों की दशा तो आप देख ही रहे हो, सब तरह खराब है। और विकास, आप बताएं कि इस बार चुनाव में कौन से मुद्दे हावी रहेंगे? देखिए, मुद्दे हावी सारे ही रहेंगे। अगर मैं नेशनल लेवल की बात करूं, स्टेट लेवल की बात करूं, तो पहले मैं ग्रास रूट लेवल से कवर करता हूं चीजों को। यहाँ पे राजस्थान में घोषणा की गई कि सारे के सारे इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम, उसको वो पूरे के पूरे खोखलें। आज गरीब बच्चों के साथ, गरीब पेरेंट्स के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है कि किसी भी स्कूल में। चुनावी सफर में आज हमने बात करी कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र के लोगों से। यहाँ भ्रष्टाचार, पानी, सड़क, मास्टर प्लान समेत कई मुद्दों पे लोगों ने अपनी बेबाकी से राय रखी और आने वाले चुनाव को लेकर जो मुद्दे हावी रहेंगे उन पर भी जनता ने बेबाकी से अपने विचार व्यक्त किए। अब चलते हम दूसरे विधानसभा की ओर। न्यूज 18 का चुनावी सफर यूं ही जारी रहेगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ हीरालाल सेन, न्यूज 18 राजस्थान, कोटपुतली।